Hello everyone, welcome back to our channel with new translated video. Today I will translate to you chapter 2 class 6 NCERT की बुक है इंग्लिश रीडर। चैप्टर नेम है व्हेन द ट्री वोक। वैन होता है जब, ट्री होता है पेड़, वोक होता है चलना, जब पेड़ चलते हैं या फिर पेड़ों से हरकत होती है। ठीक है, देखा होगा ना, जैसे हवा चलती है तो पेड़ एक अपनी जगह से हट के दूसरी जगह पे चले जाते हैं, तो वही मूवमेंट यहाँ पे बताना है, वही मोमेंट हम यहाँ इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज से। नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम। यहाँ पे वन मॉर्निंग, यहाँ पे एक लड़का है जो अपने दादाजी के पास बैठा हुआ है। ठीक है, वन मॉर्निंग वाइल आई वाज सीटिंग बिसाइड, एक सुबह, वाइल जब, आई वाज सीटिंग में बैठ रहा था, बिसाइड, बिसाइड मतलब अपने दादाजी के पास, ग्रैंडफादर ऑन द वरंडा स्टेप, वरंडा होता है बरामदा, स्टेप होता है सीढ़ियाँ, बरामदे की सीढ़ियों पे यहाँ पिक्चर में दिखा रखा है कि एक दिन, एक सुबह जब मैं अपने दादाजी के साइड में पास बैठा हुआ था बरामदे की सीढ़ियों पर, आई नोटिस मैंने देखा, द टेंड्रिल ऑफ ए क्रीपिंग, टेंड्रिल यहाँ पे एक लता होती है। ठीक है, लता मतलब बेल, ऑफ ए क्रीपिंग, क्रीपिंग भी बेल होती है, वाइन होता है अंगूर की, तो यहाँ पे बेल दिखा रखी है कि एक अंगूर की बेल ट्रेलिंग नियर बाई, हमारे पास से गुजर रही थी। एज वी सेट देयर, जब हम वहाँ बैठे थे, इन द सॉफ्ट सनसाइन, सॉफ्ट होता है हल्की, सनसाइन होता है सूरज की रोशनी, ऑफ ए नॉर्थ इंडियन विंटर, नॉर्थ होता है उत्तर, इंडियन होता है भारतीय, विंटर होता है सर्द, उत्तरी भारत की जो सर्द हवा चल रही थी और सुबह सुबह सूरज का जो रोशनी थी। आई सा द टेंड्रिल, टेंड्रिल मूविंग, मैंने उस बेल को हिलते हुए देखा, मूविंग होता है हिलते हुए, मतलब मूवमेंट हो रहा था उसमें, स्लोवली होता है धीरे, टूवर्ड होता है की तरफ, ग्रैंडफादर दादाजी की, दादाजी की तरफ मैंने उस बेल को हिलते हुए देखा। 20 मिनट लेटर, 20 मिनट बाद, लेटर होता है बाद में, इट हैड क्रॉस द स्टेप, उसने मतलब 20 मिनट, 20 मिनट बाद वो बेल पार कर चुकी थी। क्रॉस होता है पार करना, स्टेप होता है कदम या फिर ये सीढ़ी, सीढ़ियों को पार कर चुकी थी। एंड वाज टचिंग हिज फिट, टच होता है, टच होता है इनको टच मतलब कैसे बताऊँ, कोई कोई वर्ड ऐसा होता है कि हिंदी में समझ नहीं आता। टच मतलब छूना। ठीक है, एंड वाज टचिंग हिज फिट, और दादाजी के पैरों को छू रही थी। देयर इज ए प्रोबेबली, प्रोबेबली होता है शायद, ए साइंटिफिक, यहाँ पे शायद एक साइंटिफिक वैज्ञानिक, एक्सप्लेनेशन होता है विस्तार, फॉर द प्लांट बिहेवियर, बिहेवियर होता है व्यवहार, पौधों का जो व्यवहार होता है, मतलब जैसे ही कैसे वो बेल हिली, वो हवा से हिली। ठीक है, तो यहाँ पे एक वैज्ञानिक एक्सप्लेनेशन विस्तार दिया गया है पौधों के व्यवहार के बारे में। समथिंग टू डू विद लाइट एंड वार्मथ, लाइट, लाइट होता है हल्का, वार्मथ होता है प्यार, प्रेप्स शायद। ठीक है, बट आई लाइक टू थिंक इट, लेकिन मैं यह सोच रहा था, मूव एक्रॉस द, मूव होता है हिलना, एक्रॉस द, एक्रॉस होता है पार करना, स्टेप होता है सीढ़ियाँ, सिंपली साधारण, बिकॉज क्योंकि, उस बेल ने साधारणतः उस सीढ़ियों को पार किया। इट वांटेड टू बी नियर ग्रैंडफादर, शायद यह दादाजी के पास जाना चाहती थी। वन ऑलवेज फेल्ट, मैं हमेशा महसूस किया, लाइक ड्रोइंग क्लोज टू हिम, लाइक ड्रोइंग क्लोज टू हिम, उनके पास ड्रो होता है खींचना। ठीक है, कि वो उसकी तरफ खींची जा रही थी। सम टाइम, कुछ समय, व्हेन आई सेट माई सेल्फ, जब मैं अपने पास बैठा था, अंडर ए ट्री, एक पेड़ के नीचे, जब मैं एक पेड़ के नीचे खुद के साथ बैठा हुआ था, आई वुड फील, मैंने महसूस किया, रेदर लोनली, कि मैं अकेला हूँ, बट एज सुन एज, लेकिन जल्दी ही हिम, सॉरी, एज सुन एज ग्रैंड फादर ज्वाइन मी, और जल्दी ही मेरे दादाजी ने मुझे ज्वाइन किया, मतलब मेरे पास आके बैठे। द गार्डन बिकेम ए हैप्पी प्लेस, गार्डन होता है बगीचा, हैप्पी होता है खुश, प्लेस होता है जगह, और बगीचा एक खुश मिजाज जगह बन गई। ग्रैंड फादर हैड सर्व मैनी ईयर, सर्व होता है परोसना। ठीक है, तो ग्रैंडफादर जो मेरे दादाजी हैं, उन्होंने बहुत साल दिए हैं, प्रो सर्व होता है वैसे तो परोसना, लेकिन यहाँ पे होता है दी, देना। ठीक है, बहुत साल दिए हैं इन द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, फॉरेस्ट होता है जंगल, तो जो भारतीय वन्य सर्विस है। एंड इट वाज नेचुरल, और यह प्राकृतिक था, दैट ही शुड नो ट्री, कि वो पौधों के बारे में जानते थे, पेड़ों के बारे में जानते थे। एंड लाइक देम, और उन्हें पसंद करते थे। ऑन हिज रिटायरमेंट, रिटायरमेंट होता है जब अपनी
हमें हमारी एक एज हो जाती है, उम्र हो जाती है और हम रिटायर हो जाते हैं अपनी उस पदवी से, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रिटायरमेंट। ही बिल्ट ए बंगलो, उन्होंने एक बंगला बनाया। ऑन द आउटस्कर्ट, आउटस्कर्ट होता है बाहरी इलाका, ठीक है, ऑफ देहरादून, देहरादून के बाहरी इलाके में उन्होंने अपना बंगला बनाया। प्लांटिंग ट्री, पेड़ लगाए अराउंड, ऑल अराउंड, चारों तरफ। लाइम मैंगो, लाइम नींबू, मैंगो आम, ऑरेंज संतरा, गुआवा अमरूद, आल्सो एक्लिप्स, जकार्दा एंड पर्शियन लिलैक, मतलब ये यहाँ पे पौधों के नाम है, ठीक है। इन द फर्टाइल दून वैली, ठीक है, यहाँ पे दून वैली एक घाटी का नाम है। प्लांट एंड ट्री ग्रीव टोल एंड स्ट्रोंग, जो दून वैली होती है, देहरादून की जो वैली है, घाटियाँ हैं, वहाँ पे पेड़ और पौधे लंबे और मजबूत होते हैं, ठीक है। देयर वर अदर ट्री इन द कंपाउंड बिफोर, वहाँ पर कंपाउंड होता है आंगन, वहाँ पर आंगन में और भी बहुत सारे पेड़ थे। बिफोर द हाउस वाज बिल्ट, जब वह घर बना भी नहीं था, मतलब उस घर के बनने से पहले वहाँ पर और भी बहुत सारे पौधे थे। इंक्लूडिंग एंड ओल्ड पीपल ट्री, यहाँ पे पिक्चर में दिखा रखा है कि एक पीपल का पेड़ भी था, मतलब दादाजी ने घर बनाया था उससे पहले एक बड़ा पीपल का पेड़ था, ठीक है। दैट हैड फोर्स इट्स वे थ्रू द वॉल ऑफ एन अबेंडन आउट हाउस मतलब जो घर का बाहरी हिस्सा था। दैट हैड फोर्स होता है बल लगाना। इट्स वे थ्रो होता है जरिया। द वाल होता है दीवार। ऑफ एन अबेंडन होता है छोड़ा हुआ, ठीक है। तो जो घर का बाहरी हिस्सा था उसमें यह अपना फोर्स होता है बल लगाना। नोविंग द ब्रीक डाउन, नोकिंग है, नोक होता है खटखटाना। द ब्रीक होता है ईंट, डाउन होता है नीचे। विद इट्स विग्योरस ग्रोथ, विग्योरस होता है स्फूर्ति से भरा हुआ, ठीक है, ग्रोथ होता है बढ़ना, तो मतलब स्फूर्ति से ये बढ़ता गया, क्योंकि ये खुला आंगन में लगा हुआ था ना, तो इसने क्या किया, ये बहुत तेजी से बढ़ा। पीपल ट्री आर ग्रेट शो ऑफ, जो पीपल का पेड़ होता है वो बहुत बड़ा होता है, शो ऑफ दिखावटी होता है। इवन वैन देयर इज नो ब्रिज होता है, वैसे तो पुल होता है ब्रिज का मीनिंग यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा टैनी। इवन देयर इज नो ब्रिज देयर ब्रॉड चेस्टेड, ब्रॉड होता है चौड़ा, देखा होगा ना पीपल का पेड़ कितना चौड़ा होता है। स्लिम वेस्टेड होता है जो ये तना होता है, वेस्ट वैसे तो कमर होती है लेकिन यहाँ पे तना हो जाएगा पेड़ का, तो जो स्लिम इसकी तना होता है। लीव्स पत्ते। विल स्पिन लाइक टॉप्स, डेटरमाइन होता है निर्धारित करना। टू अट्रैक्ट योर अटेंशन होता है ध्यान, अट्रैक्ट आकर्षित करना, तुम्हारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। एंड इनवाइट यू टू इनटू द शेड, और जो पीपल का पेड़ है, जैसे आप देखते हो ना थक जाते हो और आपको हरी छाया चाहिए, तो यह आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा कि आ जाओ मेरी छाया में बैठ जाओ, ठीक है। ग्रैंडफादर हैड वांटेड द पीपल ट्री, जो मेरे दादाजी थे वो भी पीपल का पेड़ चाहते थे। ट्री कट डाउन बट ग्रांड मदर है यहाँ पे, जो मेरी इनकी दादी माँ थी वो पीपल के पेड़ को कटवाना चाहती थी। बट ग्रैंडफादर हैड सेड, लेकिन दादाजी कह चुके थे, लेट इट बी, की जाने दो। वी कैन ऑलवेज बिल्ड अनदर आउट हाउस, कि हम किसी दूसरे इलाके में अपना घर बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, ठीक है। और दादी माँ उसको कटवाना चाहती थी। ग्रैंड मदर डिड नॉट माइंड ट्रीज, दादी माँ को पेड़ों से कोई ऐतराज नहीं था, माइंड होता है ऐतराज होना। बट सी प्रीफर्ड ग्रोविंग फ्लावर, लेकिन वो क्या कहती थी कि अपने फूल लगाओ। एंड वाज कॉन्स्टेंटली ऑर्डरिंग कैटलॉग्स, और हमेशा एक सूची बना के रखती थी। एंड सीड्स, और जो बीज होते हैं। ग्रैंडफादर हेल्प हर आउट, ग्रैंडफादर हमेशा उनकी सहायता करते विद द गार्डनिंग मतलब पेड़ पौधे लगाने में, बाग बगीचे का ख्याल रखने में। नोट बिकॉज ही वाज क्रेजी, इसलिए नहीं क्योंकि वो पागल थे, पागल मतलब पेड़ पौधे लगाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हम। ओके, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। यहाँ पे अबाउट फ्लोवर गार्डन, फ्लोवर होता है फूल, गार्डन होता है बगीचा। बट बिकॉज ही लाइक वॉचिंग बटरफ्लाई, लेकिन मेरे दादाजी को क्या पसंद था, तितलियों को देखना। एंड देयर इज ओनली वन वे, और यही एक रास्ता था, टू अट्रैक्ट बटरफ्लाई। अब देखा होगा ना बटरफ्लाई, तितलियाँ कहाँ बैठती हैं, तितलियाँ सिर्फ फूल पर बैठती हैं, तो अट्रैक्ट बटरफ्लाई, इसलिए तितलियों को अट्रैक्ट करने के लिए फूलों की बड़ी ज़रूरत होती है, ही सैड, उन्होंने कहा। एंड दैट इज़ टू ग्रो फ्लोवर फॉर देम, और इसलिए उनके लिए फूल उगाना बहुत ज़रूरी था। ग्रैंडफादर वाज नॉट कंटेन होता है संतुष्ट, सेटिस्फाई, जो मेरे दादाजी थे वो सेटिस्फाई नहीं थे, संतुष्ट नहीं थे। विद ग्रोविंग ट्री, पेड़ पौधे उगाने में। इन आवर कंपाउंड होता है आंगन में पेड़ पौधे उगाने में बिल्कुल
सहमत नहीं थे, संतुष्ट नहीं थे। ड्यूरिंग द रेन, बारिश के दौरान, ड्यूरिंग होता है दौरान, रेन होता है बारिश, बारिश के दौरान। ही वुड वॉक इनटू द जंगल, वो जंगल में जाते। बियॉन्ड द रिवर बेड, आर्म विद कटिंग, नदी से भी आगे। विद कटिंग एंड सैपलिंग, काटते। एंड सैपलिंग, सैपलिंग होता है पौधे। विच ही वुड प्लांट इन द फॉरेस्ट, जो उन्होंने जंगल में लगाए हुए थे। बट नो वन एवर कम हेयर, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं आता था। आई हैड प्रोटेस्टेड, प्रोटेस्ट होता है किसी चीज़ के, किसी चीज़ की आलोचना करना, मतलब उसके खिलाफ जाके खड़ा होना। प्रोटेस्ट द फर्स्ट टाइम, पहली बार। वी डिड दिस, हमने ये किया। वो इज गोइंग टू सी दैम, कि इनको देखने वहाँ पर कौन जाएगा। सी, देखो। वी आर नॉट प्लांटिंग दैम, हम इनको नहीं उगाते। सिंपली टू इम्प्रूव द व्यू, सिंपली होता है साधारण, इम्प्रूव होता है सिद्ध करना, व्यू होता है विचार, ठीक है। रिप्लाई ग्रैंडफादर, ये मेरे दादाजी ने उत्तर दिया, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि हम इनको उगाने, जंगल में देखा होगा ना आपने कि बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिनको हम नहीं उगाते, वो नेचुरली अपने आप उग जाते हैं, ठीक है। वी आर प्लांटिंग दैम फॉर द फॉरेस्ट, हम इन्हें जंगल के लिए उगाते हैं। एंड फॉर द एनिमल, एनिमल मतलब जानवरों के लिए। एंड बर्ड्स, पक्षियों के लिए। वो लिव हेयर, जो यहाँ पे रहते हैं। एंड नीड मोर, और जिनको ज़्यादा ज़रूरत होती है। फूड एंड शेल्टर, शेल्टर भोजन और शरण की, शेल्टर होता है शरण। अब देखा होगा ना जंगल में कितने सारे जानवर पक्षी होते हैं, तो उनके लिए क्या होता है, ये पेड़ पौधे उनका सहारा होता है। ऑफ कोर्स मैन नीड ट्री टू, और इसलिए लोगों को भी पेड़ पौधों की ज़रूरत होती है। ही एडिड, उन्होंने ये ऐड किया, किसने, दादाजी ने अपनी बात में ये वर्ड ऐड किए। टू कीप द डेजर्ट अवे, और ये रेगिस्तान से भी दूर रखते हैं, ठीक है। अब जब जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं होंगे, राजस्थान में देखा होगा पेड़ पौधे कितने कम होते हैं, ठीक है। तो पेड़ पौधे नहीं होंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो रेगिस्तान बन जाएगा, ठीक है। तो पेड़ पौधे लगाएंगे तो यहाँ पे रेगिस्तान भी नहीं बनेगा। टू अट्रैक्ट रेन, ये बारिश को बुलाते हैं। टू प्रिवेंट, प्रिवेंट होता है रोकना। द बैंक ऑफ रिवर फ्रॉम बींग वॉश अवे, जो पानी का कटाव होता है उनको भी आने से रोकता है। फॉर फ्रूट एंड फ्लोवर, फ्रूट होता है फल, फ्लोवर, फ्लोवर होता है फूल। लीफ होता है पत्ते। एंड सीड, सीड होता है बीज। यस फॉर टिम्बर, टिम्बर होता है इमारती लकड़ी, ठीक है। टिम्बर होता है इमारती लकड़ी जिससे हम इमारतें बनाते हैं। बट मैन आर कटिंग डाउन ट्री विदाउट रिप्लेसिंग, लेकिन जो लोग हैं वो पेड़ों को काट रहे हैं। विदाउट के बिना, रिप्लेसिंग बदलना, मतलब बिना बदले पेड़ों को काट रहे हैं। दैम, एंड इफ़ वी डोंट प्लांट ए फ्यू ट्री आवर सेल्फ, और हम अपने आप से कुछ पेड़ पौधे नहीं लगाएंगे। ए टाइम विल कम वैन, वो समय आने में देर नहीं, मतलब वो समय जरूर आएगा। वैन द वर्ल्ड, जब संसार। विल बी वन ग्रेट डेजर्ट, जब संसार एक रेगिस्तान बन जाएगा। अब पेड़ पौधे नहीं लगाएंगे तो रेगिस्तान ही बनेगा। द थॉट ऑफ ए वर्ल्ड, संसार का जो विचार है, थॉट होता है विचार, वर्ल्ड होता है संसार। विदाउट ट्री, बिना पेड़ों के। बिकेम ए सॉर्ट ऑफ नाइट मेयर, बिकेम होता है बनना, सॉर्ट ऑफ नाइट मेयर मतलब बुरे सपन में चेंज हो जाता है। टू मी, मेरे लिए। एंड आई हेल्प, और मैं सहायता करता हूँ। ग्रैंडफादर, दादाजी की। इन हिज ट्री प्लांटिंग, पेड़ पौधे लगाने में। विद ग्रेटर एंथुजियम, एंथुजियम होता है उत्साह, मतलब मैं बड़े उत्साह के साथ दादाजी के साथ पेड़ पौधे लगाता हूँ। एंड वाइल वी वेंट अबाउट आवर वर्क, और जब हम काम पे जाते हैं। ही टोट मी ए पोएम, मतलब जब उन्होंने पेड़ पौधे लगाने शुरू किया तो उसके दादाजी ने उसको एक पोएम सुनाई, पोएम बताई, किसकी, जॉर्ज मॉरिस की। जॉर्ज मॉरिस एक राइटर है, उसकी एक पोएम सुनाई। वुडमैन, लकड़ी वाले। स्पेयर दैट ट्री, इन पेड़ों को मत काटो, अलग मत करो। टच नोट ए सिंगल बो, बो होता है टहनी, किसी एक टहनी को भी टच मत करो, छुओ मत। इन यूथ, जवान। इट शेल्टर मी, जब मैं जवान था तो इन्होंने मुझे शरण दी थी। एंड आई विल प्रोटेक्ट इट नाउ, और अब मैं इनकी पूरी देखभाल करूँगा, इनकी पूरी सुरक्षा करूँगा, ठीक है। वन डे द ट्री विल मूव अगेन, एक दिन ये पौधे जरूर बड़े होंगे। सैड ग्रैंडफादर, दादाजी ने कहा। दे हैव बीन स्टैंडिंग स्टिल फॉर द थाउजेंड, और यहाँ पर बहुत सारे सैकड़ों, थाउजेंड क्या होता है, हजारों, हजारों साल, यहाँ हजारों सालों के बाद यहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे होंगे। बट देयर वाज ए टाइम, यही एक समय है। वैन दे कुड वॉक अबाउट लाइक पीपल, जब हम यहाँ पे चल सकते हैं। देन अलोंग केम एन इंटरफेयरिंग, इंटरफेयरिंग होता है किसी में दखल अंदाजी करना। बिजी बॉडी वू कास्ट ए स्पेल, स्पेल क्या होता है, स्पेल हो जाएगा यहाँ पे जादू, ठीक है, बिना किसी जादू के। ओवर दैम, रूटिंग दैम
टू वन प्लेस, उनको मतलब एक जगह से उखाड़ के दूसरी जगह पे लगाना। बट दे आर ऑलवेज, लेकिन वो हमेशा ट्राइंग टू मूव, एक जगह से दूसरी जगह लगाने की कोशिश करते हैं। क्या हो रहा है, ब्लर क्यों हो रहा है। सी हाउ दे, देखो यह कैसे, रिच आउट विद देयर आर्म्स, हमारी बाजुओं से बाहर निकल रहे हैं। देखा होगा ना, जब हम पौधे लगाते हैं तो छोटे से रहते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद देखते हैं कि उनका साइज इतना बड़ा हो जाता है, हमारे हाथों में भी नहीं आते, हमारे बाजुओं में भी नहीं आते। एंड सम ऑफ देम, और उसमें से कुछ, लाइक द बनियान, बनियान होता है बरगद, ट्री विद इट्स ट्रेवलिंग एरियल रूट, एरियल होता है बड़ी बड़ी, रूट होता है जड़ें। ठीक है, देखा होगा ना, बरगद का पेड़ लगाते हैं तो कितनी बड़ी बड़ी जड़ निकल आती है। मैनेज टू गेट क्विट फार, और ये दूर दूर तक फैल जाती हैं। वी फाउंड एन आइसलैंड, हमें एक द्वीप मिला। ए स्मॉल रॉकी, जो चट्टानों, छोटी छोटी चट्टानों वाला द्वीप था। रॉकी होता है चट्टान, आइसलैंड होता है द्वीप जिसमें छोटी छोटी चट्टानें थी। इन ए ड्राई रिवर बेड, जो एक सूखी नदी के पास था। इट वाज वन ऑफ दोज रिवर बेड, यह एक अकेली सूखी नदी थी। सो कॉमन इन द फुट हिल, फुट होता है पैर, हिल होता है पहाड़ियाँ, पहाड़ियों के नीचे। विच आर कम्प्लीटली ड्राई इन समर, विच आर कम्प्लीटली, जो पूर्ण रूप से, ड्राई इन समर, सर्दियों में, सॉरी गर्मियों में, समर होता है गर्मियाँ, गर्मियों में ये नदियाँ सूख जाती हैं। बट फ्लडेड ड्यूरिंग द मानसून, फ्लड होता है बाढ़, ड्यूरिंग होता है दौरान, मानसून होता है बारिश का जो टाइम होता है, लेकिन बारिश के टाइम में इसमें बाढ़ आ जाती है। मतलब गर्मियों में तो सूख जाती है और बारिश के टाइम में इसमें बाढ़ आ जाती है। ए स्मॉल मैंगो ट्री वाज ग्रोइंग ऑन द आइसलैंड, एक छोटा आम का पेड़ लगा हुआ था। कहाँ पे, आइसलैंड, उस द्वीप पे। इफ़ ए स्मॉल ट्री कैन ग्रो हेयर, जब एक छोटा पेड़ यहाँ पर बढ़ सकता है। सैड ग्रैंडफादर, दादाजी ने कहा। सो अदर कैन आल्सो ग्रो, तो दूसरे पेड़ भी तो बढ़ सकते हैं। एज सुन एज, जल्दी ही, द रेन सेट इन एंड वाइल्ड रिवर कुड स्टिल बी क्रॉस, जब यहाँ पर बारिश होती है और जब वो पानी नदियों में आता है। वी सेट आउट विद ए नंबर ऑफ टैमराइड, टैमरिड होता है इमली, लेबरनम होता है अमलतास, ये भी एक खट्टा पेड़ होता है। एंड कोराल होता है मूंगा। ट्री सैपलिंग, सैपलिंग होता है बहुत सारे पौधे लग जाते हैं इन सब के। एंड कटिंग एंड स्पेंड द डे प्लांटिंग दैम ऑन द आइसलैंड, और इनको कट करते हैं और इनकी छोटी छोटी शाखाएं हम दूसरी जगह पे लगा देते हैं। कहाँ पे, इस द्वीप पे। ठीक है। द मॉनसून सीजन, बारिश का जब मौसम आता है। वाज द, यही एक मौसम था। द टाइम फॉर रैम्बलिंग अबाउट, रैम्बलिंग होता है भ्रमण, भ्रमण मतलब घूमने फिरने का। मॉनसून के टाइम में यहाँ पे घूमने का होता है। एट एवरी टर्न, प्रत्येक टर्न पे, मुड़ने पे। देयर वाज समथिंग न्यू टू सी, मतलब जब भी वो मुड़े हैं उनको कुछ नया देखने को मिला। आउट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के बाहरी। एंड रॉक, चट्टानों पे। एंड लीफलेस, जो बिना पत्तों के। बो, टहनी, जो बिना पत्तों की टहनी थी। द मैजिक टच, एक जादुई टच था। ऑफ द रेन, बारिश। एंड ब्रोट लाइफ एंड ग्रीननेस, जो हमारे जीवन में क्या लाता है, एक ग्रीननेस, ग्रीननेस मतलब हरियाली। यू कुड सी द ब्रोड लीव्ड, लीव्ड, यू कुड सी, आप यहाँ पर चौड़ी पत्तियों वाले। वाइन होता है अंगूर की बेल। ग्रोइंग, ग्रोइंग होता है उगना। प्लांट स्प्रैंग अप, जो पौधे हैं वो ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। इन द मोस्ट अनलाइकली ऑफ प्लेस, इस तरह के, मतलब इस तरह की जगह जगह पे। ए पीपल ट्री, एक पीपल का पेड़। वुड टेक रूट इन द सीलिंग, सीलिंग होता है छत। देखा हुआ ना बारिश के मौसम में पीपल का पेड़ कहीं भी जा उग के आ जाता है। ठीक है, दीवार के अंदर से, छत के ऊपर। तो वही बता रहा है कि एक जो पीपल का पेड़ होता है, रूट होता है जड़, टेक रूट, जड़ ले लेता है। इन द सीलिंग, सीलिंग होता है छत। ए मैंगो सीड, एक आम का पेड़। वुड स्प्राउट, स्प्राउट होता है अंकुरित। ऑन, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम। द विंडो सील, विंडो होता है खिड़की, सील होता है दहली। जो विंडो की, खिड़की की दहलीज होती है उसके बाहर एक आम का पेड़। देखा होगा ना, देखा ही होगा सबने, बारिश के मौसम में पता नहीं कहाँ कहाँ से पेड़ उगाते हैं। वी डिड नॉट लाइक टू रिमूव, हम ये पसंद नहीं करते कि उनको वहाँ से हटाएं। बट दे हैव टू गो इफ़, अगर हम, लेकिन हम उन्हें हटाएंगे। इफ़ द हाउस वाज टू बी केप फ्रॉम फॉलिंग डाउन, हम उनको वहाँ से हटाएंगे क्योंकि जब वो बड़ा होगा पेड़ तो घर के गिरने का डर रहेगा। ठीक है, तो इसलिए छोटा है, तो इसलिए छोटे रूप में उसको वहाँ से हटा देते हैं और दूसरी जगह पे लगा देते हैं। इफ़ यू वांट टू लिव इन ए ट्री, अगर आप पेड़ के लिए जियोगे, जीना चाहते हो। दैट्स ऑल राइट बाई मी, सैड ग्रांड मदर क्रॉसली। ठीक है, ग्रांड मदर ने यहाँ पे उनकी बात को क्रॉस करते हुए बोला। बट आई लाइक हैविंग ए रूफ, रूफ होता है छत, परंतु मैं एक छत चाहता हूँ।
छत पसंद करता हूँ। ओवर माई हेड, मेरे सिर पे। एंड आई एम नॉट गोइंग टू हैव माई रूफ, और मैं अपनी छत से बाहर नहीं जाऊँगा। ब्रोट डाउन बाय द जंगल, इस जंगल को छोड़ के। ठीक है, क्या बोल रहा है कि मैं यहाँ पे एक जगह बनाऊँगा और मेरे सिर पे छत होनी बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए मैं यहाँ पे घर बनाऊँगा। देन द सेकेंड वर्ल्ड वार, और जब दूसरा विश्व युद्ध केम शुरू हुआ, एंड आई वॉज सेंट अवे टू ए बोर्डिंग स्कूल, और जब मुझे बोर्डिंग स्कूल में भेजा गया। ड्यूरिंग द हॉलीडेज, मेरी छुट्टियों के दौरान। आई वेंट टू लिव विद माई फादर, मैं अपने पिता के साथ उनके साथ चल दिया। इन दिल्ली, कहाँ पे, दिल्ली में। जब उनको बोर्डिंग स्कूल में भेजा गया तो अपनी छुट्टियों के दौरान जब वो वहाँ पे अपने दिल्ली में आए। मेन वाइल होता है इस दौरान। माई ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे दादा दादी। सोल्ड द हाउस, उन्होंने घर को बेचा। एंड वेंट टू इंग्लैंड, और वो कहाँ पे चले गए, इंग्लैंड में चले गए। 2 और 3 ईयर लेटर, 2 या 3 साल के बाद। आई टू वेंट टू इंग्लैंड, मैं भी इंग्लैंड चला गया। एंड वाज अवे फ्रॉम इंडिया, और मैंने इंडिया को छोड़ दिया। फॉर सेवरल ईयर, बहुत सालों के लिए। ठीक है, ये दादाजी हैं पिक्चर में, दादाजी आँख में खड़े हैं, अपने पोते को बता रहे हैं सारी बातें। सम ईयर लेटर, कुछ समय बाद। आई रिटर्न टू देहरादून, मैं देहरादून वापस आया। आफ्टर विजिटिंग द ओल्ड हाउस, मैंने अपने पुराने घर की यात्रा की। इट हैड नॉट चेंज मच, यह ज़्यादा कुछ बदला नहीं था। आई वॉक आउट ऑफ टाउन, मैंने शहर के बाहर घूमा। द रिवर बर्ड, सूखी नदियों के। इट वाज फरवरी, यह फरवरी का महीना था। एज आई लुक अक्रॉस द ड्राई वाटर, जब मैंने सूखे पानी को उधर से वहाँ से गुजरा। माई आई वाज इमीडिएटली कोट बाई द स्पेक्टेकुलर, स्पेक्टेकुलर होता है शानदार। मेरी आंखों ने एक शानदार चीज को बड़ी शीघ्रता से पकड़ा। रेड ब्लूम, लाल रंग के ब्लूम ऑफ द कोरल ब्लोसम। ठीक है, जो कोरल मैंने बताया था, मूंगा के जो पेड़ होते हैं उनसे रेड कलर के फूल निकले हुए थे। इन कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट होता है चमकीले। विद द ड्राई रिवर बेड्स, सूखी नदी के पास। द आइसलैंड वाज ए स्मॉल ग्रीन पैराडाइज, जो द्वीप था वो एक छोटा हरा भरा स्वर्ग दिखाई दे रहा था। वैन आई वेंट अप, जब मैं ऊपर गया। टू द ट्री, पेड़ों के। आई नोटिस दैट, मैंने देखा। सम स्क्रिल वर लिविंग इन दैम, स्क्रिल होता है गिलहरी, कुछ गिलहरियाँ वहाँ पे रह रही थी। एंड एक कोयल, एक क्रो पीजेंट चैलेंज मी विद ए मेलो, मेलो होता है मधुर। वू आर यू, वू आर यू, मतलब यहाँ पे एक कोयल और एक जो वो कौवा है वो अपनी आवाज़ में, कोयल अपनी मधुर आवाज़ में उसको बोल रही वू आर यू। यहाँ पे पिक्चर में दिखा रखा है कि वू आर यू, वू आर यू। यहाँ पे ये पक्षी दिखा रखे हैं, दादाजी खड़े हैं, अपना पुराना टाइम बता रहे हैं इसको, लड़के को। ठीक है, तो ये कोयल बोल रही है कि वू आर यू, तुम कौन हो, तुम कौन हो। बट द ट्री सीम टू नो मी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो पेड़ मुझे जानते थे। ठीक है, दे विस्पर, विस्पर होता है सॉफ्टली, स्पोक मतलब विनम्रता से बात करना। अमंग देम सेल्फ एंड बैकन मी नियरर, बैकन होता है इशारे से पुकारना, और ऐसा लग रहा था कि वो मुझे इशारे से पुकार रहे हैं कि हमारे पास आओ। एंड लुकिंग अराउंड, और चारों तरफ देख रहे थे। आई नोटिस दैट अदर स्मॉलर ट्री, मैंने देखा कि जो छोटे पेड़ थे, वाइल्ड प्लांट अब बड़े पेड़ बन गए थे। एंड ग्रासेज, और जो घास थी, हैड स्प्रंग अप, ऊपर की तरफ बढ़ चुकी थी। अंडर देयर प्रोटेक्शन, अपनी सुरक्षा के लिए। यस, हाँ, द ट्री वी हैड प्लांटेड लॉन्ग एगो, कि बहुत टाइम पहले जो मैंने पेड़ पौधे लगाए थे। हैड मल्टीपल, अब वो बहुत सारे हो चुके थे। दे वर वॉकिंग अगेन, अब वो इधर से उधर वॉक कर रहे थे, चल रहे थे। इन वन स्मॉल कॉर्नर, एक छोटे कोने में। ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के। ग्रैंडफादर ड्रीम हैड कम ट्रू, मेरे दादाजी का सपना पूरा हो चुका था। ठीक है, ये आपका चैप्टर है, ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया। अब चलो क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे। ओके, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। विच ट्री हैज़ बीन कंसिडर टू बी ए ग्रेट शो ऑफ, तो पीपल ट्री हो जाएगा, यहाँ पे सेकंड पे टिक करना है। ग्रैंडफादर वांटेड टू, ग्रैंडफादर क्या चाहते थे, कट डाउन द पीपल ट्री, सॉरी ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर है यहाँ पे। ग्रैंड मदर क्या चाहती थी, ग्रैंड मदर चाहती थी उस पीपल को, पेड़ को कटवाना। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन टिक करना है। ड्यूरिंग ब्लैंक ग्रैंड फादर वुड वॉक इनटू द जंगल, कौन से सीजन में ग्रैंड फादर जंगल की यात्रा करने जाते, मतलब जंगल में घूमने जाते थे, तो रेन सीजन में, बारिश के मौसम में। वाई आर ट्री इंपॉर्टेंट, जो पेड़ पौधे हैं वो ज़रूरी क्यों है, तो ये तीनों रीजन हो जाएंगे। डेजर्ट, रेगिस्तान से बचाने के लिए, बारिश को बुलाने के लिए, और जो प्रिवेंट वाटर बैंक फ्रॉम बीइंग वॉश अवे, उससे बचने के लिए। ठीक है, वो लोग दीज हो जाएगा। द थॉट ऑफ ए वर्ल्ड विदाउट ट्री बिकेम ए सॉर्ट ऑफ ब्लैंक फॉर द नेटर। ठीक है, तो नाइट मेयर हो जाएगा, मतलब बुरा सपना। ठीक है,
यहाँ पे ट्रू फॉल्स करना है सेकंड वाले में। ग्रैंडफादर प्रेफर ग्रोइंग फ्लोवर, तो ये ट्रू हो जाएगा। ग्रैंडफादर पेड़ों की बजाय फूलों की ओर, फिर फूलों को ज़्यादा प्रेफर करते थे लगाना। ग्रैंडफादर वाज क्रेजी अबाउट वॉचिंग बटरफ्लाई, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। वो बहुत पागल थे तितलियों को देखने के लिए, और तितलियाँ किसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं? फूलों की तरफ। ग्रैंड मदर वाज नॉट हैप्पी विद ग्रोइंग ट्री इन द कंपाउंड, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। ग्रैंड मदर खुश नहीं थी, सॉरी ये फॉल्स हो जाएगा भाई, यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। ग्रैंड फादर खुश नहीं थे कि कंपाउंड में, आंगन में कोई पेड़ लगाए जाए। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, द नरेटर वाज सेंट टू देहरादून, तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उनको देहरादून भेजा गया था, तो ये गलत है। देहरादून उस टाइम पे नहीं गए थे, वो बाद में गए थे। द नेटर वेंट बैक टू देहरादून इन द मंथ ऑफ फरवरी, तो ये ट्रू हो जाएगा। फरवरी के महीने में वो देहरादून वापस आ गए थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है, यहाँ पे करना है व्हाट डिड द नेटर सी एज ही वाज सीटिंग बिसाइड हिज ग्रैंडफादर, जब वो लड़का अपने दादाजी के पास बैठा था तो उसने क्या देखा? क्या देखा कि जो अंगूर की बेल है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है और उसके दादाजी के कदमों को छू रही है। डू यू थिंक देयर कुड बी ए साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन बिहाइंड द बिहेवियर ऑफ द प्लांट, तो क्या आपके विचार में ये एक वैज्ञानिक विस्तार है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन है कि जो ये बेल एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी, तो ये सही है। तो यस, ये एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। हाउ कैन यू से दैट द नेटर वाज फॉन्ड ऑफ हिज ग्रैंडफादर आफ्टर रीडिंग द चैप्टर, ठीक है, तो ये चैप्टर पढ़ने के बाद क्या आपको लगता है कि जो नरेटर है वो अपने दादाजी का बहुत ज़्यादा शौकीन था? तो यस, उसको अपने दादाजी के साथ रहना, दादाजी की बातें सुनना बहुत ज़्यादा पसंद था। वाई वाज इट नेचुरल फॉर द ग्रैंडफादर टू नो अबाउट ट्री, पेड़ पौधे के बारे में वो कैसे इतना जानते थे? क्योंकि उनको पेड़ पौधे से बहुत ज़्यादा लगाव था, ठीक है, तो इसलिए वो नेचुरल थे। व्हाट डिड द ग्रैंडफादर डू ऑन हिज रिटायरमेंट पर उन्होंने क्या किया? तो क्या किया? उन्होंने अपना एक बंगला बनाया, ठीक है, और बंगला बनाने के बाद बहुत सारे पेड़ पौधों का शौक पाला, ठीक है, बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए। ब्रीफली डिस्क्राइब द बंगलो बिल्ट बाय ग्रैंडफादर एंड इट्स सराउंडिंग, तो जो बंगला है उन्होंने बनाया तो उसको थोड़े विस्तार से बताना है कि कैसा वो बंगला बना था। तो उन्होंने एक बंगला बनाया और बंगले के आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए, ठीक है। ऑफ कोर्स मैन नीड्स ट्री टू, कि हाँ लोगों को भी पेड़ पौधों की ज़रूरत होती है। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? एल्यूसिडेट, तो इसको एक्सप्लेन करना है। तो हाँ बिल्कुल सहमत है, क्योंकि पेड़ पौधे से हमें ऑक्सीजन मिलती है, पेड़ पौधों से हमें दवाइयाँ मिलती, पेड़ पौधों से हमें छाया मिलती है, बहुत सारे ज़रूरतें होती हैं जो हमें पेड़ पौधों से पूरी होती है। व्हाट चेंज डिड द नरेटर फाइंड व्हेन ही विजिटेड द ओल्ड हाउस आफ्टर सम ईयर्स, जब कुछ सालों के बाद उसने अपने पुराने घर की यात्रा की तो उसने क्या पाया कि बहुत सारे जो उसने पेड़ पौधे लगाए थे अब वो बड़े पेड़ बन गए थे, ठीक है, और जो घास थी वो भी ऊपर की तरफ बढ़ चुकी थी। डिड ग्रैंडफादर ड्रीम कम ट्रू? हाउ, क्या दादाजी का सपना पूरा हो चुका था? अगर हो चुका था तो कैसे? हाँ हो चुका था, जो उन्होंने सोचा था उन्होंने करके दिखाया, जो पेड़ पौधे उन्होंने लगाए थे वो बढ़ चुके थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, यहाँ पे कुछ ओरल क्वेश्चन आंसर है। डू यू प्लांट ट्री, क्या आप पेड़ लगाना चाहेंगे, पेड़ लगाते हो? इफ़ येस देन हाउ ऑफन, अगर हाँ तो कैसे? इफ़ नोट देन वाई नोट, और अगर नहीं तो क्यों नहीं, ठीक है। तो सब पेड़ पौधे लगाना चाहेंगे, पेड़ पौधों से ही हम है, क्योंकि हमें ऑक्सीजन मिलती है, वही मैंने रीजन बताया थोड़ी देर पहले। विच इज़ योर फेवरेट प्लांट, आपका पसंदीदा प्लांट नाम बताना है, कि जो भी है वो लिखना है। इज इट राइट टू वेस्ट पेपर एंड कट मोर ट्री फॉर मोर पेपर, क्या ये सही है कि टू वेस्ट पेपर, कागज़ को ख़राब करना, एंड कट मोर ट्री, और पेड़ पौधों को काटना, फॉर मोर पेपर, मतलब कागज़ों के लिए पेड़ पौधों को काटना, क्या ये सही है? तो चलो मानते हैं कि सही है, लेकिन इतना भी नहीं कि सारे ही पेड़ पौधों को काट दे, ठीक है। नेक्स्ट है वाई डू वी नीड ट्री, पेड़ पौधों की हमें ज़रूरत क्यों है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले रीजन बताया था कि पेड़ पौधों से ऑक्सीजन मिलती है, सांस लेते हैं हम, पेड़ पौधों से हवा मिलती है जिसमें हम सांस लेते हैं, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, फूल मिलते हैं, फल मिलते हैं, सब्जियाँ मिलती हैं, बहुत सारे रीजन है। वट वुड द वर्ल्ड बी लाइक इफ़ देयर वर नो ट्री, पेड़, हमारा संसार कैसे बन जाएगा अगर कोई पेड़ नहीं होगा? तो कन्वर्ट किस में हो जाएगा? डेजर्ट में, एक रेगिस्तान में बदल जाएगा। वाई शुड वी प्लांट मोर ट्री, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ क्यों लगाने चाहिए? क्योंकि पेड़ों से ही हमारा जीवन है। जैसे जानवरों पक्षियों के लिए पेड़ पौधे ज़रूरी हैं, वैसे ही हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को ट्रांसलेशन समझ में आया होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो एंड गिव ए थम्स अप फॉर मोटिवेशन। थैंक यू।